सबसे डरते हो? बाकी सबसे डरता हूँ। नोनी, तू किससे डरता है? मैं किसी से नहीं डरता। डरता नहीं होता? मम्मी से डरता हूँ। मम्मी से डरता है बस। तू भाई सच में आज तो यार संडे को मैं सुन चलाता हूँ। ओए चोर, मेरी साइकिल कहाँ लेके जा रहा है? जय श्री राम सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो हम चल देते हैं अपने ऑफिस की तरफ। तो मैं रास्ते में देखता हूँ तो काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो मैं इस रास्ते से नहीं जा सकता क्योंकि मैंने सुबह ही अपने चीते को साफ़ किया था। अगर मैं इस रास्ते से जाता तो मेरा सारा चीता खराब होता। तो मैं चीते को दूसरे रास्ते से ले गया क्योंकि मेरे ऑफिस जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। मतलब बहुत सारे क्या, मतलब 3-4 रास्ते तो हैं जिन रास्तों से मैं जा सकता हूँ, और सारे रास्ते ईजी हैं। कहीं से 3 मिनट का रास्ता है, कहीं से 4 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का पानी भरा हुआ था, तो मैं सोचा चल यहीं से निकल लेते हैं। ये देखिए सामने मेरी मार्केट दिख गई है। इस रास्ते से मैं, मतलब पहले भी आता हूँ इस रास्ते से, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आया हूँ, काफ़ी बार इस रास्ते से मैं आते रहता हूँ। ये देखो मेरी ऑफिस की मार्केट। पहले मैं आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, अगर आपने वीडियो में देखा हो तो। आज मैं आया हूँ ये सामने गली ऑफिस के, यहीं से ही मेरे सर का घर है, तो यहीं से सर आते हैं, यहीं से आज मैं आया हूँ। तो काफ़ी पानी भरा होता है जहाँ पे मैं अपनी पार्किंग में लगाता हूँ अपने चीते को। तो आज मैं बिल्कुल जो शॉप्स है उनके सामने खड़ी करता हूँ। ये देखो, ये मेरे ऑफिस जाने का रास्ता है और मैंने चीते को बिल्कुल ऊपर पार्किंग में लगा दिया। वीआईपी चीता, वीआईपी पार्किंग। तो यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, मार्केट में अपनी पूरी चलती है। ये मैंने लगा दी है। ये शॉप नीचे वैसे तो बंद रहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ खड़ी कर दी थी। ये देखो अपने चीते को यहाँ पे बिल्कुल आराम से खड़ा है, क्योंकि मौसम ऐसा ही था कि बारिश कभी भी आ सकती है। अगर बारिश आएगी तो सारा मेरा चीता खराब हो जाएगा। ये देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ी करता हूँ ना, वहाँ पे कीचड़ हो रखा था, तो इसलिए मैंने अपने चित्र को बिल्कुल सेफ खड़ा कर दिया। तो मैं निकल जाता हूँ अपने फिर ऑफिस की तरफ। ये देखो एक बार बाहर का व्यू चेक कराता हूँ मैं आपको। ये देखो, मैं धूप तो नहीं थी काफ़ी, पर हल्की हल्की धूप थी, ज़्यादा नहीं थी। ये देखो, ये सारा यहाँ पे पानी भरा हुआ था। मतलब ऐसा था, अगर मैंने टेम्परेचर चेक किया था ना तो उसमें भी बारिश शो कर रही थी। अगर बाहर चीता खड़ा रहता ना तो सारा खराब हो जाता। तो मैं चीते के ऊपर हाथ रख के, मैं चीते भाई ठीक खड़ा रहियो, मैं चलता हूँ ऊपर। ऑफिस आने के बाद मैं करता अपना वर्क स्टार्ट। आते ही मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी। वैसे मौसम बाहर का अच्छा था, ऑफिस में थोड़ी सी गर्मी थी, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना ली। तो इसके बाद कर देता हूँ मैं वर्क स्टार्ट। ये देखो फ्लोर्स बना रहा हूँ। ये 4 फ्लोर्स हैं, चारों फ्लोर का सेम नक्शा बनेगा। ये देखिए फ्रंट बिल्कुल सेम है, प्लानिंग भी मोस्टली सेम है और फ्रंट भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद आता है लंच। आज जैसे कि आप जानते हैं ट्यूसडे था, तो आज मेरा फास्ट होता है। तो आज की डाइट मेरी देखिए, ये इसमें बनाना शेक है और ये अपना अपने फ्रूट्स हैं। इसके बाद निकल लेता हूँ मैं शाम को ऑफिस से। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, जैसे हर दिन होता है, क्योंकि टाइमिंग ना ऑफिस में बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके बाद निकल जाता हूँ फूल वाले के पास। ये देखिए फूल मेरी माला तैयारी कर रहा था, मगर अभी भाई थोड़ी जल्दी काम करा, फिर ही हंसने लग गया। कहता है इतना तो व्लॉग बना ले। मैं कहा ठीक है, इतना व्लॉग बना लेता हूँ। तो मैंने कहा भैया थोड़ा जल्दी तैयार करो यार। कहता चलो ठीक है भैया, अभी करता हूँ, क्योंकि मैं लेट हो चुका है थोड़ा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा मैं लेट हूँ। मंगलवार को वैसे मैं कोशिश करता हूँ ऑफिस से थोड़ा टाइम से निकलने की, पर हर बार मैं लेट हो ही जाता हूँ। तो माला और प्रसाद लेके फिर मैं निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। बच्चे वेट कर रहे थे, मेरे पास फ़ोन आ चुका था कि भैया कब तक आओगे, क्योंकि 7 बज चुके थे। आजकल अंधेरा काफ़ी लेट होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ढीला पड़ जाता हूँ। और बाकी मेरे चीते में इतना पेट्रोल था कि मैं पाकिस्तान भी जा सकता था। ये देखो, मैं कहा चीते कोई नहीं, तेरी प्यास मैं कल बुझाऊंगा, इतने में काम चला अभी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम कम था। अगर मैं पेट्रोल भरवाने जाता है इसका, तो मैं लेट हो जाता। तो चीता बोला कोई बात नहीं, कल अपना पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक होगी ना, तो उसमें मेरा पेट भर जाएगा। तो कहता चलो ठीक है। चीता मेरा जिद नहीं करता, चीता मेरा काफ़ी शरीफ है, जैसे रखता हूँ वैसे रह लेते हैं। फिर रास्ते में चलते चलते मेरा भाई दिख गया था, ये रास्ते में देखते मेरी साइकिल चला रहा था। ओए चोर, मेरी साइकिल कहाँ लेके जा रहा है? दिखाइयो, कहाँ लेके जा रहा है? ओए, ओ चोर बेटे, दिखाइएगा, रोक के दिखाइयो। घर से संदूर का सामान लेके निकल देता हूँ। ये देखो मैं पहुंच जाता हूँ मंदिर में। ये बाहर दादाजी बैठे थे, तो मैंने को नमस्ते करके चाहता हूँ हनुमान जी को। फिर मैं नमस्ते करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो, क्योंकि मैं लेट हो चुका था थोड़ा सा। तो मैं कहा हनुमान जी मुझे माफ़ करना। हनुमान जी के फिर मैंने मत्था टेका। इसके बाद मैंने हाथ जोड़े। फिर इसके बाद मैं करता हूँ सिंदूर उतारने की स्टार्टिंग, क्योंकि पहले सिंदूर उतारा जाता है, फिर उसके बाद चढ़ाया जाता है। ये माला मैं एक एक करके उतारा हूँ। फिर ये जिन्हों ना एक्स्ट्रा था, मतलब कोई सवेरे आया होगा तो उसने जिन्हें चढ़ा रखा था। वैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि जनेऊ ना हनुमान जी का उतारते नहीं है। ये देखो जनेऊ लगा हुआ है, ये देखो। इसको मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया था ताकि इसको मैं फिर बाद में उतार सकूँ। ये मैं आराम आराम से सिक्के के साथ मैं अपना सिंदूर उतारा था। और मैं इसमें बता रहा हूँ कि आपको फिंगर कौन सी फिंगर से यूज़ करना है। ये देखो मैं आपको बीच में दिखाऊंगा। जो अपनी फिंगर होती है, जो सेकंड वाली फिंगर होती है, इसको अपना डाउन रखना है। जो पीछे वाले अंगूठा और जो 2 फिंगर है उनसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इस फिंगर को ना ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। तो देखो मैं सिंदूर उतार रहा हूँ पहले सिक्के से आराम आराम से। इसके बाद फिर मैं अपना आगे का प्रोसेस जो होएगा फिर मैं आराम आराम से आपको बताता हूँ। ये देखो
आराम आराम से, बिल्कुल ज़्यादा तेज नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। हनुमान जी का जब हम सिंदूर ना उतारे ना, तो इस तरीके से उतारना चाहिए कि सिक्का हम अपने अपने शरीर पे चला रहे हैं। अपने शरीर पे अगर जब हम सिक्के को चलाएंगे तो बिल्कुल आराम से चलाएंगे। देखो बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर ये तरुण आ गया तो इसकी बात सुन लो। मंगलवार आज पता है मेरे को, मैं तो बस 7 बजे आना बोलूंगा। मंगलवार है, कैसे कैसे भगते हैं। तो सच में आज मंगलवार है? तो यार संडे को मैं सिंदूर चढ़ाता हूँ। नहीं, अरे तरुण यार तो क्या भूला है, क्या है यार, क्या बार आज ट्यूसडे है ना, कौन है भाई नो, कौन सा बार आज। ये तरुण बहुत डेंजर वक्त है, कहता है भैया आज मंगलवार है, बताओ कैसी कैसी बातें करते हैं। ये देखो फिर मैं अपना सिंदूर उतार देता हूँ फाइनली। ये देखो बिल्कुल, मतलब एक एक चीज़ मैंने हल्का जो, मतलब सारा तो नहीं उतारता हूँ, जो फूल लगे होते हैं हल्के से जहाँ पे ब्लैकनेस आ जाती है, क्योंकि मंदिर ना ओपन है तो हवा मिट्टी ना थोड़ी चिपक जाती है, तो उसको हल्का हल्का फिर मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं सिंदूर में हल्का सा डालता हूँ तिल का तेल, बिल्कुल नाम मात्र सा। और अपनी ये फिंगर होती है, रिंग फिंगर बोलते हैं इसको हम, इससे फिर मैं हल्का सा हिलाता हूँ सिंदूर को। मतलब बीच बीच में आपको दिखा रहा हूँ कि ये फिंगर यूज़ करनी है आपको, मतलब दूसरे फिंगर का यूज़ नहीं करना। अगर करना है तो रिंग फिंगर के जो अपने लेफ्ट हैंड पे है ये वाले फिंगर यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 फिंगर से कर सकते हैं। ये तिल का तेल है, बिल्कुल आराम आराम से डालना है। ये देखो फिर ये मैं लगाने की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये देखो हल्का हल्का लगाना है बिल्कुल। सिंदूर हनुमान जी को इस तरीके से लगाना है जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसके ऑयल लगाते हैं, जैसे ऑयल की मालिश करते देखा ना आपने घर में मम्मियों को देखा होगा, या जैसे आप देखते हैं आजकल यूट्यूब पे भी बहुत कुछ आता है। तो इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से हनुमान जी के, बिल्कुल आराम आराम से हल्के हाथों से। ये नहीं कि एकदम ही सारा बिल्कुल सारे हाथ लगा के अपना लग दिया, नहीं, बिल्कुल प्यार प्यार से बिल्कुल, क्योंकि भक्ति से ही लगाया जाता है। और मैं पीछे हाथ नहीं जाता तो मैं पीछे इस तरीके से मैं डाल देता हूँ पीछे सिंदूर हनुमान जी को, क्योंकि आपको पता ही है मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो पीछे मैंने बिल्कुल हनुमान जी को, मतलब आगे पीछे बिल्कुल हनुमान जी को मैं सिंदूर लगा देता हूँ। उसके बाद आती है जनेऊ की। ये देखो जनेऊ को मैं खोलता हूँ, आप सभी को पता होगा कि जनेऊ इस तरीके से आता है, उसको इस तरीके से ही खोलना पड़ता है। ये देखो मैंने जनेऊ लगा दिया और जो पुराने वाला था उसको मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि हनुमान हनुमान जी के 2400 घंटे से जनेऊ रहता ही है, तो इसलिए मैं पहले उतारता नहीं हूँ। पहले मैं ये गलतियाँ करता था तो मैं आराम आराम से सीख चुका हूँ कि नहीं ऐसे नहीं। इसके बाद आती है बारी लंगोट की। ये देखो मैं लंगोट लगा दिया, क्योंकि लंगोट में बटन वगैरह तो होते नहीं है, तो लंगोट को अपना मोली से ही बांधना पड़ता है। ये देखो इस तरीके से मैं पीछे से धागा ला के, आपका जैसे घर घर के पास या घर के पास या कहीं भी अपना हनुमान जी हो तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से धागा बंधेगा। ये देखो मैं इस तरीके से फोल्ड करता हूँ। फिर इसके बाद बारी आती है मुकुट की। मुकुट को मैं पहले थोड़ा साफ करता हूँ। ये देखो मैं पहले साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा मुकुट को। इसके बाद इसको मैं मोली से बांधता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर आपने सिंदूर चढ़ाया होगा तो जो हनुमान जी होते हैं सिंदूरी वाले, उनके ऊपर ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपना मोली बांधना, लंगोट बांधना। तो उसको ना इस तरीके से थोड़ा जुगाड़ लगा के करना पड़ता है। ये देखो जो लंगोट का धागा था ना उसी के साथ मैं इसको बांध देता हूँ। उसके बाद आती है वाली अपनी माला की। ये देखो इसमें माला पे ना आज ये बिल्कुल ये जो फूलों पे होता है ना ये कीड़ा, ये था, इसको मारना नहीं है, क्योंकि ये माला हनुमान जी को चढ़ेगी। तो ऐसे नहीं कि हम किसी हनुमान जी को माला चढ़ाएंगे और मैं इस कीड़े को मार दूँ। इसको मैं दूसरा फूल देता हूँ। ये देखो और इसको मैं रख देता हूँ आराम से कि ले भाई आराम से तो इसका अपना रस है वो अपना खाता रहियो। इसके बाद मैं निकालता हूँ माला। ये देखो बड़ी सुंदर माला बना रखी थी। रवि भाई बड़ी अच्छी माला बनाता है हर मंगलवार को। रवि भाई से मुझे माला लेते हुए मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब कम से कम 6-7 साल तो हो गए हैं। इससे पहले मैं किसी और से लेता था माला तो वो चला गया था, तो फिर मैं इससे रवि से लेने लग गया। इसको शिवपुरी माला बोलते हैं। अगर आपने कहीं बनवानी है तो आप इस तरीके से दिखा के बना सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे घर के पास हैं तो यहाँ पे रवि फ्लावर वाला है रावण चौक पे, उससे बनवा सकते हैं शिवपुरी माला बोल के। या बोल सकते हैं जो सागर मंगलवार को लेके जाता है बाय नेम मुझे जानता है, तो वो आपकी माला इस तरीके की बना देगा। तो फिर मैं माला लगा देता हूँ, लंगोट लगा देता हूँ, सिंदूर लगा देता हूँ, हर चीज़ लगाने के बाद फिर मैं हनुमान जी करता हूँ थोड़ी डेकोरेशन सी। ये देखो मतलब डेकोरेशन तो नहीं कह सकते हम इसको, मतलब मेरा मन करता है कि मैं इस तरीके से हनुमान जी को सजाऊं। जैसे आपके भाव है आप उस तरीके से हनुमान जी को सजा सकते हैं। आपका भाव जिस तरीके से है, आप हनुमान जी को दोस्त मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, अपना दादा मानते हैं, अपने पिता मानते हैं, उस तरीके से आप अपना कर सकते हो श्रृंगार हनुमान जी का। वैसे मेरे हनुमान जी मेरे दोस्त हैं, मेरे बिल्कुल मतलब खास मित्र हैं हनुमान जी, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ रहते हैं हमेशा। तो मैं इस तरीके से ही इनको सजाता हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे पसंद है वैसे ही मैं हनुमान जी को लगाता हूँ। जब मेरा मन करता है हनुमान जी को भोग लगाने का, मैं मतलब कभी कभार मेरा मन कर जाता है इनको रसगुल्ले का भोग लगाना है, आज हलवे का भोग लगाना है, आज खीर का भोग लगाना है, आज चूरमे का भोग लगाना है। और हनुमान जी को वैसे तो जो होते हैं ना वो
संतरी बूंदी वाले लड्डू वो ज़्यादा पसंद है। पर मैं बीच बीच में वो भी लगाता हूँ भोग हनुमान जी को। तो देखो ये बच्चे आ गए थे फिर सारे। ये फिर इसके बाद आती है बारी प्रसाद की। ये हनुमान जी को फिर मैं भोग लगाता हूँ। आप भोग किसी मर्जी का लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। जो आपको मन करे, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके बजट अलाउ करे, आप उस अकॉर्डिंग भोग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रसगुल्ले ही लगाने हैं, लड्डू ही लगाने हैं। आप घर की मिश्री का ही भोग लगाएंगे ना, हनुमान जी वो भी स्वीकार करेंगे। हनुमान जी को इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, हनुमान जी सिर्फ आपके भाव देखते हैं। इसके बाद बारी आती है फिर अपने जोत की। ये देखो फिर मैं सब कुछ घर से लेके आता हूँ जोत। ये देखो फिर मैं जोत को थोड़ा सेट करता हूँ। ये देखो ये बिल्कुल मैं लगा देता हूँ। और इसके बाद डालता हूँ तिल का ही तेल। जिस तिल के तेल से मैंने सिंदूर लगाया था, उसी तिल के तेल से मैं जो जलाऊंगा। ये बच्चे सारे पो जाते हैं, इनको पता है ना कि अब प्रसाद मिलने की बारी है, ये सब पो जाते हैं। ये देखो ये छोटा सा बच्चा ये भी आता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें तिल का तेल डालता हूँ। ये देखो मतलब जितना जरूरत है उतना डाल सकते हो, आपको पता होगा इन बात के बारे में। ये देखो ये फिर मैंने माचिस भी मैं घर से लेके आता हूँ। ये देखो ये मैंने जला दी है। ये हनुमान जी का दीपक जला दिया है। इसके बाद मैं हनुमान जी की आरती करूँगा। और इसके बाद फिर हम निकल जाएंगे ऊपर, जो हमारी हनुमान सभा है। आपको पता ही होगा कि ऊपर भी मैं हनुमान सभा में आरती करता हूँ। और काफ़ी सारे स्वरूप रखे हुए हैं वहाँ पे, 10-12 स्वरूप हैं। उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। एक बार मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा। ये फिर मैंने हनुमान जी की आरती उतारी, फिर मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो अपना प्रसाद लगा हुआ था वो मैंने साइड में रख दिया। फिर मैंने गलती शलती मांग के फिर मैं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सबने लास्ट वीडियो में देखा था, बच्चे सब मेरी नकल करते हैं। फिर लास्ट में देखो सब लेट जाते हैं। ये छोटे बच्चे सारे ये देखो बातचीत कर रहे हैं। ये देखो ये बिल्कुल सबसे छोटा बच्चा ये भी लेट जाता है। ये देखिए ये देखो ये बातचीत ही कर रहे हैं। इनको मैं बताऊंगा फिर अगली मंगलवार को कि ये बातचीत करते रहते हैं। ये देखो कैसे देख रहे हैं एक दूसरे को। मतलब इनको सबको यहाँ मस्ती चाहिए बच्चों को। ये देखो ये हनुमान जी को मैं नमस्ते करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ हनुमान जी से। फिर हनुमान जी को हाथ जोड़ता हूँ कि हनुमान जी अगले मंगलवार को सुख शांति से मिलेंगे, अपनी कृपा बनाए रखना हम सब पर। ये देखो जय श्री राम बोल के फिर मैं निकल जाता हूँ। फिर ये बच्चों से मैं थोड़ी बात करता हूँ। ये देखो देखता है तू? अच्छा चलो ठीक है। तुम भी देखता है? ओए तू भी देखता है? नहीं ये देखता, तू भी देखता है? हाँ ये बात ठीक है, फिर देखा है। चलो तो ठीक है। तू भी देखता है? तू भी देखता है? नहीं देखता भाई। चलो ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर पे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं घर आके हाथ जो मेरे संदूर में लग जाते हैं तो उनको मैं क्या करता हूँ, हल्का सा तिल का तेल डालता हूँ और फिर मैं कपड़े से साफ करता हूँ। हाँ जी, आप ध्यान से सुने। आप बिल्कुल अगर संदूर चढ़ाते हो कभी आप, तो इसको ऐसा नहीं है कि आप वॉश बेसिन पे या कहीं खुले चलते पानी में आप इसको संदूर को बहा दो। तो पहले आप, इससे अच्छा है आप घर आओ, आप किसी कपड़े से अपने संदूर को साफ करो। ये देखो जो तिल का तेल होता है ना, इसको हल्का हल्का लगाओगे, हल्के हल्के हाथ से अगर साफ करोगे ना, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मेरे हाथ पे बिल्कुल सिंदूर लगा हुआ था। ये देखो हल्का सा मैंने तिल का तेल लगाया। ये देखो ये बिल्कुल फिंगर में लगाया, दिखाता हूँ। ये देखो ये देखो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये देखो आप चेक करो बिल्कुल क्लियर। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ हनुमान सभा में ऊपर जाने के लिए। ये देखो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बबलू सेठ, अंकुश, दिप्पू, संदीप, राजू क्या हाल है? आ जाओ। उसके बाद मैं दर्शन करता हूँ। ये देखो हनुमान स्वरूप कितने सारे रखे हैं। ये बच्चे सब सेवा कर रहे थे। ये देखो कोई थाली साफ करता है, कोई मंदिर से जाता है, कोई पोछा लगाता है। मतलब अगर मैं ऊपर आता हूँ ना तो मुझे सब तैयार मिलता है, मुझे बस आरती करनी होती है। इससे पहले क्या था, पहले ही मुझे सब कुछ करना पड़ता था। पहले झाड़ू लगानी पड़ती थी, स्वरूप साफ करने पड़ते थे। अब तो बच्चे मुझे देख के पहले आते हैं कि भैया हम अपने आप कर देंगे। ये देखो ये राम लिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये बच्चे ऐसे हैं, ये मेरा भाई है और ये कालू है, ये दोनों लगे रहते हैं। ये देखो ये ऐसे ग्रुप आ रखे हैं। ये आस पड़ोस की जो हमारी सभाएं हैं ना, वो सब यहीं पे रख जाती हैं कि भैया आप लोग यहाँ रख लो, क्योंकि हमारे पास ना स्पेस काफ़ी है। क्योंकि कुछ जो सभा होती है ना पानीपत में, वो काफ़ी सभाएं हैं जो रेंट पे लेती है किसी शॉप को, वहाँ पे सभा खुलती है 41 डेज के लिए। और कुछ लोग हैं किसी घर में खोलते हैं, घर खाली है किसी का,
तो मतलब किसी में ना सेपरेट जगह नहीं है कि जहाँ वो अपने स्वरूप रख सके। तो ये हमारे पास हमारी धर्मशाला है पास में ही, तो हम वहाँ रखते हैं। देखो कितनी भीड़ होगी बच्चों की, बच्चे हर मंगलवार को पहुंच जाते हैं। ये देखो, मतलब इनको दिख जाता है कि आज मंगलवार है तो सब पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ये बिल्कुल, ये देखो ये खेलता रहता है। ये जब जय श्री राम मतलब बड़ा अच्छा लगता है। ये आज बोल नहीं रहा था, मैंने काफी कोशिश करी बुलवाने की पर ये नहीं बोल रहा था। फिर मैं बच्चों से थोड़ी देर बात करने लगता हूँ, इतने बच्चे सफाई कर रहे थे। ये क्या नाम है आपका? शब्द शब्द नाम है आपका। आप चाहते हो कभी हनुमान जी का स्वरूप उठाने के लिए? आपका मन है कभी? नहीं, डर लगता है? ज्यादा लगता है डर, थोड़ा लगता है? मैं पंचमुखी से नहीं डरता, पंचमुखी से नहीं डरते और सबसे डरते हो? बाकी सबसे डरता हूँ। नोनी, तू किससे डरता है? मैं किसी से नहीं डरता, डरता नहीं होता, मम्मी से डरता हूँ। मम्मी से डरता है बस। तू भाई टिंडे, तू किससे डरता है? छत्ती वाली हनुमान जी से डरता है? ठीक है। नहीं, नहीं तो कौन से महाराज से डरते हो? डरता है वो झूठ है, हैं? झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहा है? बोलता हूँ, बता। किसी से नहीं डरता, ठीक। मम्मी से डरता हूँ। मम्मी से डरता है? ओ तेरी। तू भाई लेती है हैं? चिमटा, चिमटा उठा के मारती है तुझे भाई? तू किससे डरता है? किसी से नहीं, किसी से नहीं डरता? पापा से डरता। पापा से मैं डरता? बताऊँ, बताओ। मैं ना किसी से नहीं डरती। मम्मी से भी नहीं? ये तो डरता है। मैं तो ये डरती है, डरती है? नहीं डरती, नहीं। डरती है बहुत। डरना चाहिए। हाँ भाई राणा। भैया आपको एक नॉलेज जय श्री राम। ठीक है। तू भी डरता है किसी से? किससे? पापा से डरता है। चंदन तू किससे डरता है? दोनों से डरता है। तू किससे डरता है भाई? मम्मी से, मम्मी से। तू भाई पीछे बैठा है? पापा से? मम्मी से? सुनिए आप, मम्मी से डरते हो? मम्मी से, मम्मी से। हाँ तू किससे डरता है भाई? जैसे पंजाबी हो। किसकी मम्मी? इसकी, हैं? नहीं चॉकलेट तो देनी पड़ेगी आज, ठीक है ना? नहीं अच्छी बात कर रही है। नारे से पूछ ले, नारे किससे डरती है? फिर बच्चों से बात करके फिर मैं थाली बच्चे तैयार कर देते हैं। फिर मैं आता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल बच्चों ने थाली तैयार कर दी थी। ये देखो ये फिर सारे बच्चे, कोई कहता है मुझे घंटी दे दो, कोई कहता है मुझे कुछ दे दो, मैं ये बजाऊंगा मैं वो बजाऊंगा। बच्चों की आपस में इस बारे में बहुत लड़ाई होती है। कहते हैं नहीं, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हैं ना, किसी को नहीं आते। फिर मैं कहता हूँ भाई तुम सारे ना मैं पंखे के आगे खड़े हो जाओ। ये भी आता है, कहता भैया मैं भी घंटी बजाऊंगा। ये देखो फिर ढंग से खड़ा तो हो नहीं जाता है, कहता भैया मैं घंटी बजाऊंगा। मतलब बच्चों के अंदर बहुत भाव है यहाँ पे। ये देखो फिर मैं आता हूँ, अपना आरती स्टार्ट होती है हमारी। ये देखो आरती करने के बाद मैं सब महाराज को धूप देता हूँ, धूप दीप देता हूँ। ये देखिए ये राम राम से फिर बच्चे अपना हाथ जोड़ेंगे हनुमान जी को एक एक करके। ये देखो पहले फिर आती है बारी प्रसाद की। फिर सबसे पहले हम छोटी छोटी जो लड़कियां हैं 4-5 सालों की, पहले कन्या को देते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा कहा गया पहले कि पहले कन्याओं को दो। ये देखो पहले हम लड़कियों को प्रसाद देते हैं। फिर ये बीच बीच में आ रहा था, कह रहा मुझे दो मुझे दो। फिर मैं कहा चल कोई नहीं तुझे भी दे देते हैं। ये देखो इसके हाथ छोटे छोटे हाथ है इसके, देखो हाथ कैसे करता है ये। मैं कहा पहले हाथ ढंग से कर फिर दूंगा। ये देखो ये ऐसे कर रहा है, बोल पकड़ रहा हूँ। मगर भाई बोल नहीं है, ये प्रसाद है हनुमान जी का। ये देखो किस तरीके से कर रहा है। ये देखो ये फिर मैंने थोड़ा सा इसमें रख दिया हाथ में। फिर मैं आता हूँ घर पे। ये देखिए मेरा जो फास्ट ओपन जिससे करता हूँ मैं हनुमान जी का जो फास्ट होता है वो मीठा खा के ओपन करना होता है। ये घी पूरा से कर लेता हूँ मैं आज, वैसे तो मैं चूरमे से करता हूँ। तो मेरा आज का दिन फिर समाप्त समाप्त होता है। तो मिलते हैं।